नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को क्लिक किए और देखना पसंद किए और साथ ही साथ आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं दीपावली पर निबंध। जिस तरह से अभी दीपावली चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं दीपावली पर निबंध भी थोड़ा लिखा जाए और बच्चों के बीच में लाया जाए। क्योंकि ये जो पर्व है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसके बाद फिर छठ पर्व भी आएँगे, उस पर भी वीडियो बनाएँगे। तो पहले हम दीपावली पे बात करेंगे, ठीक है? दीपावली पर जो निबंध होता है, पहले हम उस निबंध को किस तरह से डिज़ाइन करें, किस तरह से लिखें, उसको जानेंगे और इसमें पूरी तरह से कवर करेंगे कि निबंध आखिर किस तरह से लिखा जाता है। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ इसमें मिल जाएगा, अगर बोलिएगा तो पीडीएफ भी हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है ना? तो इसमें हम क्या चर्चा मेनली करेंगे कि दीपावली का अर्थ क्या होता है? दीपावली हम क्यों मनाते हैं? इसका महत्व क्या है? प्रस्ताव क्या है? ये सारी जो बातें छोटी-छोटी बातें हैं, इन सभी को इस वीडियो में कवर करके एक निबंध तैयार करेंगे और निबंध बिल्कुल ही आसान रहेगा, जो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो एकदम आराम से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दीपावली का सबसे पहले हम क्या समझते हैं, अर्थ समझते हैं कि दीपावली का अर्थ क्या होता है, ठीक है? पहले हम क्या समझेंगे दीपावली के अर्थ। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, तो क्या है, दीपावली संस्कृत के 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? दीपावली संस्कृत के कितने शब्द से मिलकर बने होते हैं? 2 शब्द से मिलकर बने होते हैं। एक होता है दीप, दूसरा आवली। दीप का अर्थ क्या हुआ? दीप का अर्थ हुआ दीपक और आवली का अर्थ क्या हुआ? लाइन यानी कि श्रृंखला। यानी कि दीपावली का टोटल अगर अर्थ समझें, जिसका मतलब हुआ कि दीपों का श्रृंखला या दीपों की पंक्ति, इसे ही दीपोत उत्सव भी कहते हैं, यानी कि दीपावली कहते हैं। दीपक का स्कंद पुराण में सूर्य के हिस्सा का प्रतिनिधित्व करने वाला माना गया है। वैदिक प्रार्थना में तमसो माँ ज्योतिर्मय अर्थात अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला, और दीपावली को भी रोशनी का उत्सव कहा जाता है, ठीक है? यानी इसका सीधा अगर अर्थ समझे तो यहाँ पे क्या करा है कि ये दीपावली का सबसे पहले अर्थ लिखना जरूरी है। दीपावली का अर्थ क्या होता है? दीप का वली दीपावली, ठीक है? दीप जोड़ आवली यानी दीपावली। आगे समझते हैं कि दीपावली कब मनाई जाती है, ठीक है? इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि दीपावली कब मनाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दीपावली ये कब मनाई जाती है। इसको अगर बात करें तो याद कराया, दीपावली दशहरे के 21 दिन बाद। दीपावली जैसे दशहरा जैसे खत्म होता है, उसके 21 दिन बाद जो है सितंबर से अक्टूबर माह के बीच में कार्तिक मास की अमावस्या को आता है, ठीक है? किस दिन? अमावस्या को आता है। वैसे इस त्योहार का धूमधाम कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल द्वितीय अर्थात 5 दिनों तक रहती है। दीपावली के पर्व यह विशेषता है कि इसके 4 त्योहार माने जाते हैं। दीपावली के उत्सव में 4 त्योहार माने जाते हैं, ठीक है? जैसा कि आप सुने होंगे, लक्ष्मी पूजा हो जाता है, गणेश पूजा हो जाता है, काली पूजा हो जाता है और भी इसके बहुत सारे हैं इसके पीछे के कारण। आगे कह रहा है कि एक दिन अपितु पूरे सप्ताह भर रहता है, ठीक है? पूरे क्या रहता है? सप्ताह भर रहता है। और दीपावली का त्योहार जो होता है, वर्षा ऋतु के समाप्त होने और शरद ऋतु के प्रारंभ होने का संकेत होता है। दीपावली का त्योहार जो होता है, मौसम गुलाबी ठंडक होता है, जिससे चारों ओर खुशहाली का मौसम होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस टाइम जो होता है कि बरसात का सीजन खत्म होने वाला होता है और मीठा-मीठा एकदम, ना ही यहाँ पे आपको ठंडी देखने को मिलेगा इस टाइम में, ना ही आपको गर्मी देखने को मिलेगा। बहुत यानी कि बहुत मीठा-मीठा ठंडी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? आगे समझते हैं कि दीपावली का इतिहास क्या है? दीपावली का इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ दीपावली। तो कह रहा है क्या, दीपावली का त्योहार भारत के प्राचीन समय से ही मनाया जाता है, यानी कि बहुत पहले से ही मनाया जाता है। इस त्योहार का इतिहास राज्यों के अलग भिन्न मान्यताएं हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि जब भगवान जी 14 वर्ष, इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने स्वागत के लिए घी के दीपक प्रज्वलित और उसके साथ अयोध्या के हर रास्ते को सुनहरे फूलों से सजा दिए गए थे, नहीं पूरा एकदम सजा दिए गए थे, ठीक है?
जिस दिन भगवान राम अयोध्या लौट कर आए थे उस दिन अमावस्या की काली रात थी, जिसके कारण वहां पर दिखाई दे दे रहा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए अयोध्या वासियों ने वहां पर क्या किए, दीपक जलाए थे। यहाँ भी एक कारण है कि उसी दिन अंधकार पर प्रकाश की विजय मानी जाती है। सच भी है क्योंकि इस दिन पूरे भारत अमावस्या की काली रात होने के बावजूद भी दीपक की रोशनी जगमगाता रहता है। जैन धर्मों के लोग दीपावली त्योहार इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी को इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। संयोग इसी दिन उनके शिष्य गौतम ज्ञान को प्राप्त भी हुआ था। सोचिए कितना कितना चीज छुपा हुआ है। सिख धर्म के लोग इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वे लोग त्योहार को इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन ही अमृतसर में 1877 में स्वर्ण मंदिर का न्यास शिला जो हुआ था और शिलान्यास हुआ था। साथ ही सिखों के छठे हरगोविंद सिंह जी को भी इसी दिन यहाँ पे क्या करा है, ग्वालियर जेल की जहांगीर रिहा किया गया था। ठीक है, जहांगीर द्वारा क्या किया था, रिहा किया गया था। और भी है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद प्रसिद्ध वेदांत स्वामी राम तीर्थ इसी दिन मोक्ष प्राप्त किए थे और इस त्योहार का संबंध ऋतु परिवर्तन से भी है। इसी समय शरद ऋतु के आगमन लगभग हो जाता है और इससे लोगों का खान पान, पहनने और सोने आदि का आदत भी परिवर्तन होने लगती है। ठीक है, यही कारण है। मतलब ये कुल मिला के बात ये हुआ कि दीपावली मनाने का बहुत ही कारण है। ठीक है, बहुत ही कारण है, सबका अलग अलग मान्यता है, सब अलग अलग प्रकार से मनाते हैं। आगे समझते हैं इसका जो चर्चा है, विदेश में क्या चर्चा है उनको भी समझते हैं। कह रहा है कि विदेशों में दीपावली का त्योहार जो है, यानी कि दीपावली फेस्टिवल अवार्ड, तो जैसे कि मलेशिया, देखिए मलेशिया का अगर बात करें, दीपावली में पर्व मलेशिया में भारत की तरह सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग द्वारा मिलकर इस त्योहार को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन सभी लोगों द्वारा सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। पूरे दिन भर लोगों अच्छे खाने का आनंद उठाते हैं और एक दूसरे को से क्या करते हैं, गले मिलते हैं। दीपावली के इस त्योहार में मलेशिया के सामाजिक सद्भावना के रूप में मनाया जाता है। आगे समझते हैं अब संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में भी भारतीय मूल्य बहुत लोग बसे हुए हैं। मतलब यहाँ से जैसे है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है, वहाँ पर भी हिंदू है, तो इसीलिए वहाँ पर दीपावली का त्योहार उत्सव और धूमधाम से मनाया जाता है। सन 2003 में अमेरिका के व्हाइट हाउस में पहली बार दीपावली का त्योहार मनाया गया था। उसके बाद पूरे अमेरिका में इस त्योहार को अपना लिया गया। ठीक है, नेपाल में भी मनाया जाता है। हमारे देश के पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल छोटा सा देश है जहाँ पर दीपावली का पर्व ही 9 वर्ष मनाया जाता है। दीपावली में का तिहार या स्व स्वदिंत शांति के रूप में जाना जाता है और वहां पर भी उसे 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व का यहाँ के लोग दान धर्म करते हैं, पशु पक्षियों को भी खाना खिलाते हैं। सिंगापुर का भी है। सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में दीपावली का त्योहार उपलक्ष्य राजपत्रिय अवकाश होता है। यहाँ पर भारतीय मूल तमिल समुदाय के लोग रहते हैं जो भी दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। दीपावली के त्योहार में सिंगापुर के बाजार में भी रौनक देखने को मिलती है। यहाँ पर भी भारतीय बाजार के सजावट जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। सिंगापुर सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। मतलब सिंगापुर में भी ऐसे मनाते हैं। और मार्शिन है, श्रीलंका है। मार्शिन में क्या है, 44% आबादी जो है वहाँ पर भारत ही रहते हैं, जिसके कारण हिंदू संस्कृति बहुत बड़े पैमाने में देखने को मिलता है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका भी दीपावली का उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश से होता है। यहाँ पर भी भारतीय के मूल्य तमिल लोग अधिकतर रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे भारत संस्कृति को झलक देखने को लिए क्या होती है, मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम दीपावली पे निबंध बहुत ही आसान तरीका से लिखते हैं। इतना कहानी बताएं कि आप कोई भी टॉपिक लिख के आप आराम से 150-200 शब्द में आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे दीपावली है। ठीक है, दीपावली के बारे में अब जानते हैं। प्रस्ताव को सबसे पहले हम क्या चीज देखेंगे, प्रस्ताव इसका कैसा है। तो भारत एक उत्सव प्रिय देश है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जो भी धर्म को अपने अपने धर्म के अनुसार। ठीक है, यहाँ अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहार में से 4 मुख्य त्योहार है, जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, दशहरा हो गया, रक्षाबंधन हो गया।
आप 4 की जगह 5, 6 भी दे सकते हैं अपने अनुसार से, जैसे छठ भी आते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे लिखेंगे क्या, इस प्रकार दीपावली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और इस त्योहार को की हम सबको पूरे एकदम बेसब्री से इंतजार रहता है कि पूरे वर्ष में प्रतीक्षा करते हैं। खास करके जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि आप न्यूज़ में सुने होंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगी है घर जाने के लिए छठ पर्व में या दीपावली में, ठीक है? आगे इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो धनतेरस से इसका प्रारंभ होता है। कहाँ से? धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दूजा तक चलने वाले ये त्योहार कुल 5 दिनों तक चलते हैं। कितना दिनों तक? 5 दिनों तक चलते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब कि इसको कैसे मनाते हैं, मनाने का समय, कारण एवं तरीका क्या है? उसके बाद फिर देखते हैं ये किस तरह से मनाए जाते हैं, ठीक है? तो चलिए तरीका समझते हैं। तो दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। ये क्या चीज़ में? ये भी याद रखिएगा किस मंथ में मनाया जाता है। तो हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो जनवरी, फरवरी, अगर नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नवंबर कर सकते हैं, नहीं तो कार्तिक रखिएगा, ठीक है? उसके बाद भारत में हर त्योहार के पीछे कोई न कोई मान्यता अवश्य होती है। बात सही है कि भारत में कोई भी पर्व मनाते हैं, कोई भी पर्व, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। उसी तरह दीपावली के पीछे भी क्या है, एक प्रसिद्ध प्रमाणिक मान्यता है। कहा जाता है कि श्री भगवान जो हमारे श्री राम जी हैं, इसी दिन 14 वर्ष का वनवास काटे थे। दीपावली में क्या काटे थे? 14 वर्ष का वनवास काट के पूर्ण करके और रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे थे। और भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में इस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपकों को सजाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को हम दीपावली के त्योहार में धूमधाम से क्या करते हैं? मनाते आ रहे हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि हम सभी जो हम सभी जो हर एक साल जो मनाते हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ पे 14 वर्ष का वनवास काटे थे और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि ये 14 वर्ष का जब वनवास काटे थे, रावण को जो बुराई थी उसको जो मिटा दिए थे, तो एक तरह से मान्यता हो गई है और माना भी जाता है, एक प्रतीक भी है कि हाँ, अच्छाई की जीत हुई और बुराई की क्या हुई? हार हुई। यानी कि अच्छाई जीत गया, किसके चलते? बुराई को मार के एकदम उसको हरा के यहाँ पे विजय हुई है अच्छाई की, ठीक है? तो ये भी मान्यता है, अलग-अलग भी और चीज़ है, ठीक है? आगे कह रहा है कि प्रत्येक त्योहार को मनाने का सबका अलग-अलग ढंग होता है। बात सही है कि सब अपने-अपने ढंग से त्योहार को मनाते हैं, लेकिन उनके पीछे की मान्यता और विश्वास एक सीमा तक समान होते हैं। लोगों का मानना है कि दीपावली के अवसर पर घर की सफाई करनी चाहिए और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब दीपावली आते हैं तो देखते होंगे क्या करते हैं वहाँ पे, घर को पूरी तरह से 1-2 दिन पहले से ही हम यहाँ सफाई-सुथरा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिससे कि घरों में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। यानी कि इसका ऐसा करने से पीछे का तथ्य ये है कि इसको लगता है या फिर उसकी मान्यता है, जो विश्वास कर रहे हैं कि हाँ, इससे ऐसा करने से क्या होता है? लक्ष्मी प्रवेश करता है। तो उसी के बारे में लिखा है कि सफाई करनी चाहिए जिससे घरों की लक्ष्मी का प्रवेश होता है। वास्तव में दीपावली का जो त्योहार वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद आता है, जिसके कारण घरों की दीवारें गंदी हो जाती है, साथ ही कीड़े-मकोड़े भी आ जाते हैं, इसीलिए घरों की सफाई-पुताई की जाती है। ये अच्छा है कि जैसे वर्षा ऋतु खत्म होता है, बरसात के समय सीज़न जब खत्म होता है, तो देखे होंगे कि जाल-उल ये वो बहुत सारे चीज़ जो होता है, कीचड़-उचड़ गंदे-उंदे हो जाते हैं। तो इसलिए ये पर्व भी एक तरह से, या आप ये भी मान्यता दे सकते हैं, जो साफ-सफाई है, ये घर का हर एक चीज़ का सफाई-सुथरा किया जाता है। बहुत अच्छा है। आगे कह रहा है कि पुताई में प्रयोग रसायन के, यानी कि पेंट-उंट करते हैं, कारण कीड़े-मकोड़े मर जाते हैं। पेंट-उंट करते हैं, घर को मतलब बिल्कुल ही अच्छा तरह से एकदम स्वच्छ तरीका से सजाते हैं। ये भी माना जाता है कि स्वच्छता का देवत का निवास होते हैं, इसीलिए यह सफाई की जाती है, ठीक है? आप ऐसे करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है कि दीपावली के दिन सभी घरों में लक्ष्मी गणेश पूजा की जाती है। आपने ये भी देखे होंगे कि दीपावली के दिन क्या होता है कि लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, ये सारे के सारे होते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी नोटिस किए होंगे कि दीपावली के दिन जो है उधर काली पूजा भी होता है। जैसे दीपावली खत्म होते हैं रात में, उसके सुबह में काली पूजा भी यहाँ पे क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए दीपावली में क्या होता है, तरह-तरह के पकवान
बनाए जाते हैं, लोग नए-नए वस्त्र पहनते हैं, घरों में दीप जलाए जाते हैं, बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाते हैं तथा उपहार देते हैं। ऐसा सारा चीज़ क्या होता है यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है? आगे बढ़ें, अब इसका उपसंहार का बात बोलें तो ये आगे क्या है, दीपावली खुशियों का त्योहार है, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ भी खेलते हैं। बात तो सही है कि इस दिन कुछ लोग क्या कहते हैं, जुआ भी खेलते हैं। हम हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने समाज में इन बुराइयों से बचाएँ। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा समाज धार्मिक सामाजिक त्योहारों पर छवि खराब हो। कहने का मतलब ठीक है, अगर मान्यता है तो जुआ खेल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खेल सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इतना हद तक नहीं खेलने की जिससे कि हमारे समाज पे उसका असर देखने को मिले या फिर आपको नुकसान पहुँचे, ऐसा उतना हद तक नहीं जाएँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको तो निबंध लिखना है। आगे फिर कह रहा है हमें बहुत ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए क्योंकि पटाखे से वायु ध्वनि प्रदूषण होता है। हमें इन त्योहारों के अवसर पर अपने-अपने साथ दूसरों के की खुशियाँ भी ध्यान रखनी चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम गरीबों को भी मिठाई, दीपक आदि बाँट सकें और घरों में भी प्रकाश कर सकें, ठीक है? तो ये हमारे थे निबंध।